हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो देखते हैं, कोई आपकी इमेज खराब क्यों करना चाहता है। कोई आपकी इमेज खराब करने पर तुले हुए हैं। देखते हैं कौन है वो। कोई आपकी इमेज खराब करने पर क्यों तुले हुए हैं। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, और सीखने के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कौन आपकी इमेज खराब करना चाहते हैं। प्लीज प्लीज बताएं। बिल्कुल आपकी इमेज खराब इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है और लोगों के सामने झूठी आलोचना कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, साफ सुथरी आत्मा के इंसान हैं। गलत से गलत चीज़ को भी बैलेंस में कर देते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कार्य हो, चाहे वो किसी का भी कुछ हो। मतलब आपको एक बैलेंस की लाइफ जीने में अच्छा लगता है। तो ये कौन लोग हैं? बिल्कुल ये देखिए जी, ये इन्होंने शायद ये आपके भाई बहन में से हो सकते हैं, आपके जेठ देवर में से हो सकते हैं। मुझे ससुराल पक्ष की एनर्जी लग रही है। सॉरी गाइस, हर किसी को रेजनेट नहीं करेगा, बट यस, उन्होंने आपकी अपमान किया, आपकी बेइज्जती की, आपको घर से निकाला, हिस्से से निकाला हो, घर से निकाला हो, किसी भी तरीके से उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। और वो चाहते थे कि आप दर बिदर की ठोकरें खाएंगे, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा सा बैलेंस बनाया। ईश्वर की शरण में रहे, आप सच्चाई के रास्ते पे चले। देखिए, ये देखो, आर्कएंजल माइकल ने आपको संभाला हुआ है और एक शुद्धता का अनुभव उन्हें होता है आपकी तरफ से, और वो अशुद्धि में खराब करना चाहते हैं। मतलब लोगों की सोच आपके प्रति खराब करना चाहते हैं। सॉरी, मैंने ना रीडिंग पहले ही शुरू कर दी। एक्चुअली क्या है कि मैं सोचती हूँ आप लोग वैसे ही बहुत कम देखते हैं, तो टाइम ज़्यादा लूँगी तो आप मेरे को बिल्कुल ही छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों को मुझसे क्या नाराज़गी है, या फिर कोई टॉपिक बताया करें जिस पे कि मैं रीडिंग करूं आपके लिए। ठीक है, ग्रहण के लिए मैं बताती हूँ आपको। ये 11:30-12 बजे से सूतक लग जाएगा। 11:30 से 12:30 बजे तक में सूतक लग जाएगा। तो सारे ही चीज़ों को आप ढक दे, और ये जो तिल है, काले तिल, ये हर चीज़ में डाल दें जिससे कि ग्रहण का असर ना पड़े है। ये ग्रहण बहुत भारी है, और ग्रहण के समय अगर आप जाप करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, वो सिद्ध हो जाएगा।
कोई भी जाप करते हैं आप, श्री राम का करते हैं, कृष्णा का करते हैं, राधे राधे का करते हैं, विष्णु जी का करते हैं, या भोले बाबा का करते हैं, लेकिन ओम का उसके अंदर वो नहीं लगाना, ओम नहीं करना। जैसे बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय। अभी तो टाइम नहीं हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आपको सिर्फ नमः शिवाय बोलना है, ठीक है। और प्लीज़ मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास रीडिंग जाए। लेकिन नमः शिवाय का जाप कब से शुरू करना है, कोई भी जाप, एनीवे आप जिस भी जाप को चैंटिंग को करना चाहे, 9:57 के बाद, ठीक है। और जहाँ तक हो सके तो 9:30 तक आप शौचालय यूज करें, फिर उसके बाद वॉशरूम ना जाए, ठीक है। मैंने दोनों तरह से बोल दिया, हिंदी इंग्लिश में है। तो उसके बाद थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें, पानी कम पिए। तो ठीक है, बातें बहुत हो चुकी हैं। ये बताना ज़रूरी था, आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का लेती नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूरी था। और ये काले तिल अभी डाल देने हैं आपको, है आपको मतलब 11:30 से 12 बजे के बीच में। मैंने देखो सुबह ही डाल दिए हैं, पूजा के टाइम पे सब जगह डाल दिए, घर राशन वगैरह सब डब्बे उब्बे सब्बे सुबह सब, ठीक है। तो देखते हैं, सॉरी है। तो आपके बैलेंस से उनको जलन होती है। आप इतना स्पिरिचुअल क्यों हैं, उनको जलन होती है। आप इतने सच्चे इंसान हैं, इस सच्चाई से आप उनको प्रॉब्लम होती है। आप सबसे प्यार से डील करते हैं। आप का एक बहुत प्यारा सा नेचर है, जो सबके साथ बरोबरी का रिश्ता बनाते हैं, मतलब लेन देन है, प्यार से किसी के साथ भी कनेक्ट होना आपकी खूबी है। ये प्यार कोई लव का ही नहीं होता है, हम पड़ोसियों से भी प्यार करते हैं, बच्चों से भी करते हैं। प्यार मीन्स सबसे करना। आपको तरक्की की तरफ जाते देख रहे हैं, आप में इतने हौसले, इतने वो है हिम्मत कि आप कुछ भी करके दिखा सकते हैं। आपको गलत सही की बहुत ज़बरदस्त पहचान है। ईश्वर की आप पर असीम कृपा है। आप भोले बाबा के भक्त हो सकते हैं, या फिर किसी भी धर्म से हैं, मतलब आप स्पिरिचुअल एक अच्छे पूजा पाठी इंसान हैं। और अपने धर्म की तरीके से लगा लीजिएगा आप, हैं। आपके अंदर बल देख के उनको साड़ा होता है, आपका बल उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आप बहुत साहसी हैं, आप अपने दम पे बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। आप है ना, मेहनत करने से नहीं डरते। तो आपका मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता बहुत ज़बरदस्त है। तो आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो इसीलिए आप के लिए वो गलत बोलते हैं लोगों से, आपके रिश्तों से। क्योंकि आप है ना, फरस से अरस तक पहुँचे हैं। ये ज़्यादा नहीं तो कम होगा, लेकिन उनको इसी कंडीशन में चाहिए थे। तो फिर अगर इस कंडीशन से अगर आप उठ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, लोगों को जलने वालों के तो बाकी नहीं रही होगी। तो वो ये ऐसे ही भटकते हुए देखना चाहते थे, ऐसे ही जैसे घर से निकाला था ना आपको। देखो, घर से निकाला हो या अलग कर दिया हो, या हिस्सा जायदाद में से हिस्सा निकल रहा हो वो ना दिया हो, पैसे ना दिए हो क्योंकि पेंटिकल है इधर, तो ये बदलाव उन्हें पसंद नहीं आ रहा। उनके इतना मतलब परेशान है वो चाहते थे कि आप कंफ्यूज रहेंगे, आप कुछ फैसले नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा उलझे रहेंगे अपनी लाइफ में, हैं, क्योंकि आप सीधे और भोले बहुत हैं। आपके अंदर इमोशन बहुत है, रिश्तों में के लिए प्यार बहुत है। तो आपका वक्त बहुत पीछे रहा है, आप इंतजार करते रहे, आपको कभी कुछ ना मिले।
आपको कभी कुछ ना मिले, ये उनके सपने थे, ये उनके ख्याल थे, जो कि उल्टे हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं। देखिए, आपका कभी कुछ ना बने, तहस नहस हो जाए सब कुछ, और ये हुआ है, ये पहले भी हुआ है, तहस नहस, बर्बाद। आपको बर्बाद देखना चाहते हैं, आपको को देख के उनके दिल में बाकी नहीं है, चाहे आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही हो, लेकिन आप शांति से उसको खाते हैं, शांति से। अच्छी इज्जत है आपकी जी, उसी को खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं लोग। उन्होंने मारण क्रिया भी की है, कुछ नुकसान हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन आपकी हिम्मत के सामने उनकी नहीं चल रही, आपकी हिम्मत के सामने नहीं चल रही। जो वो चाहते हैं ना, जो चाहते रहे हैं, इन्होंने चीट किया। देखो, सारे कार्ड खराब आ रहे हैं, उन लोगों की इतनी गंदी सोच है आपके लिए, आप पर कुछ भी कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक किया हो। देखो, डेथ का कार्ड आया है, टावर का कार्ड और डेथ का कार्ड आया है, तो ये किसी से रेजनेट हो सकता है, बहुत कम, गिने चुने 1-2 लोगों में से हो सकता है, किसी के डेथ भी हुई हो। ब्लैक मैजिक का इतना खतरनाक वो फेंका है आपकी तरफ, लेकिन आपको है ना सब्र और शांति में देख के उनको बर्दाश्त हो। तो प्लीज़ सावधान रहें और अपना उपाय कराएं, किसी से किसी पंडित के पास जाते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो, किसी भी गुरु के पास जाके आप पता करें। आपको जानकारी लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप थक चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा, और ये आपके दुश्मनों ने किया। तो मुझे ये रीडिंग करने में बहुत दिक्कत आई है, मेरा मन बहुत ख़राब हुआ है सुबह सुबह। आप ऐसे ही संघर्ष करते रहें, ऐसे ही मेहनत करते रहें, ऐसे ही ठोकरें खाते रहें, हार के मैदान मतलब हार जाए, सब तरफ से हार जाए, ऐसे चाहते हैं वो लोग। तो क्या आप बाहर निकले हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या बाहर निकले हैं ये? हाँ, बाहर तो निकले हैं आप, अपनी समझ से, अपने सब्र का इस्तेमाल किया है आपने, किया आपके अपने सब्र का इस्तेमाल। तो प्लीज़ तांत्रिक ये कुछ ब्लैक मैजिक जैसा किया है, तो आपको जाना तो पड़ेगा, आपकी ग्रोथ को नहीं रोक पाएंगे। कोई आपकी छवि भी खराब करना चाहता है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर रहे हैं, बहुत बुरा बुरा कर रहे हैं। तो इसके लिए प्लीज़, मैंने तो सोचा था सिर्फ यहीं तक सीमित है कि भाई आपकी छवि खराब कर रहे हैं, पर यहाँ पर तो बहुत कुछ तहस नहस कर रखा है इस रीडिंग में। तो मेरी सलाह है आपके लिए, आपको जाना पड़ेगा, ग्रोथ आपकी है, सूर्य देव का आपके ऊपर आशीर्वाद है, शनि देव भी अच्छे हैं, शनि देव का भी सॉरी चंद्रमा भी आपका सही चल रहा है, केतु की वजह से आपको मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, जिसका कि फल आपको अभी नहीं मिल रहा। तो ये है ना, किसी के किए कराए की वजह से। प्लीज़ अपने रास्ते खोलिए, जाइए, आप अपने किसी गुरु बना रखे हैं कोई, तो उनके पास जाना है आपको, अगर नहीं तो फिर आप खुद से किसी की सलाह वगैरह से आप अपना उपाय ज़रूर कराएं प्लीज़। प्लीज़, कुछ नज़र लगी हुई है, नज़र है आपके घर पे है, या ब्लैक मैजिक है, क्योंकि टावर का कार्ड, डेथ का कार्ड, इतने सारे नेगेटिव कार्ड हैं इसमें। तो जबकि उनको मात दे रहे हैं आप, आपका है ना ये सब्र साहस देख के
ये बैलेंस देख के इनको बहुत आग मची हुई है। ये पहले इन्होंने ऐसा किया, फिर आप ऐसे बैलेंस में आ गए, तो ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। आपका नेचर खाता है इनको। आप जो बिल्कुल एक वो लेन देन का वो रखते हैं ना, तो ये खाता है। आपकी हिम्मत डसती है इनको नाग की तरह। आपकी हिम्मत से बहुत साड़ा लगता है। ऐसा लगता है आप अ, बहुत कामयाब हो जाएंगे, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और ये बात सच भी है, आप कामयाब होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ब्लैक मैजिक करा रखा है आपके काम पे। आपके काम पे ये देखे कि ये ऐसे चाहते हैं आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज रहे, आप कभी भी किसी चीज़ का डिसीजन ठीक से ले ना पाए। ऐसे इंतजार में आपका पूरा जीवन चला जाए, आपको कभी कुछ हासिल ना हो, आप पर बिजलियां गिर जाएं। ये पहले भी किया है और अभी भी वो पीछे नहीं है। कोई डेथ हुई हो या फिर उससे कम नहीं हुआ आपके साथ। ये इन्होंने ही किया है, इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, आपके साथ धोखा किया, चीटिंग की, आपको हर तरफ से निराश करने की कोशिश की है इन्होंने, आपको हराने की कोशिश की है इन्होंने। और आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल पर इन यूनिवर्स देंगे, यूनिवर्स उसका फल देंगे, क्योंकि ये अब ये इन यूनिवर्स का आशीर्वाद है। सॉरी, थोड़ा मुझे जुकाम है तो ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, तबीयत ऐसी चल रही है खराब। और ये ग्रोथ होगी आपकी, तो ईश्वर का तो आपके ऊपर है ही आशीर्वाद। पर बुरे लोगों से भी तो सावधान रहने की जरूरत है ना, बुरे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा आपको। देखिए, आपका पैसा रोकना चाह रहे हो, वो पैसा रोका हुआ है, रोकना क्या चाह रहे हैं, ग्रोथ रोक रहे हैं आपकी। हम्म, कोई बहुत टॉक्सिक इंसान है, बहुत कलेशी इंसान है। ये देखिए, आप यहाँ आपकी ये किस्मत है, और ये इंसान आपके इसको रोक रहा है, पैसे आने से रोक रहा है, आपकी किस्मत के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपकी ग्रोथ के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें। चलिए फिर मिलेंगे बेटा।